Guys, this is Priya Rai. So, today my topic is living in the present. So, आप पूछोगे what is the meaning of this topic, है ना? What is the meaning of this topic? It means letting go of the past and not waiting for the future. पास्ट को जाने दो और फ्यूचर की वेट मत करो. एक्चुअल में पास्ट होता क्या है? व्हाट इज़ पास्ट? अब आप बोलोगे बीता हुआ कल, आपको ये भी नहीं पता? आई सेड एग्जैक्टली, इट मीन्स बीता हुआ कल. बट हम इसे याद सबसे ज़्यादा कब करते हैं? हम इसे तब याद करते हैं जब हम सैड होते हैं. वेन वी आर सैड वी रिमेंबर ऑल द बैड मोमेंट्स ऑफ आवर पास्ट लाइफ. एंड हम इसे तब भी याद करते हैं जब हम खुश नहीं होते अपने प्रेजेंट लाइफ में. दैट टाइम हम याद करते हैं कि हमारे गुड मोमेंट जो कि हमारे पास्ट में बीत चुके हैं. राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी कॉलेज लाइफ में है, ओके, जो अभी कॉलेज लाइफ में ड्यू टू कोविड और प्रेशर एंड अनदर समथिंग एल्स वो अपने कॉलेज लाइफ में खुश नहीं है. देन दे सेड लाइक दैट वो स्कूल के टाइम कितने अच्छे. आप में से कोई भी ऐसा सोचता है कि हम अपनी स्कूल लाइफ में कितना रोए हैं? नोबडी. अभी अगर एडमिशन करवा दे हमारा कोई स्कूल में तो 4 दिन में हम लोग रोने लगेंगे. जस्ट 4 days. ऐसा इसलिए बोलते हैं ना बिकॉज वो बीत चुकी है. हम उसके बैड थिंग्स को भूल जाते हैं और उसके गुड थिंग्स को याद रखते हैं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं. क्यों ना, मतलब लोग 10 साल पहले क्या होता है उसको लेके खुश होते हैं, लोग 10 साल बाद क्या उसको लेके खुश होते हैं. क्यों ना हम अपने प्रेजेंट को ऐसा क्रिएट करें कि हमें 10 साल बाद क्या हुआ था और 10 साल बाद क्या होगा उससे सोच के खुश नहीं होना पड़े. अपने प्रेजेंट लाइफ से हम खुश रहें, है ना? अब आप बोलोगे प्रेजेंट टाइम में खुश कैसे रहे, इतने प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में. प्रॉब्लम्स क्या होती है? व्हाट इज़ प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं. एक्चुअल में हम जो सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है. अगर लाइफ में कोई बैड सिचुएशन आई तो आप बोलोगे मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बोलोगे. तो ये प्रॉब्लम तो सबके साथ चल रही है. सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी का किसी रीज़न से, किसी का किसी रीज़न से. और ये प्रॉब्लम जो है ये लाइफ टाइम रहेगी. तो आप जीना छोड़ दोगे? नहीं ना. कैसे छोड़ोगे? अगर आपके बहुत क्लोज उनका डेथ हो गया, मान के जो आपके बहुत क्लोज थे उनका डेथ हो गया, सॉरी मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ. अगर आपके बहुत क्लोज में किसी का डेथ हो जाता है तो आप जीना छोड़ देते हो? नहीं ना. हम जानते हैं इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. जस्ट लाइक ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी. अपनी सोच को बदलो, प्रॉब्लम्स को गेम में बदलो या फिर पजल्स में बदलो. एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय हुक बाय क्रूक. यू हैव टू सॉल्व इट बाय हुक बाय क्रूक. ये प्रॉब्लम क्या होता है हम कब जाने? जब हम लोग क्लास स्टैंडर्ड 1 में थे, राइट? हम लोग जब स्टैंडर्ड 1 में थे तो हमारे टीचर्स सिखाते थे या क्वेश्चंस बोलते थे कि तुम्हारे पास 10 चॉकलेट्स थी, उनमें से सीता ने 2 चॉकलेट्स खा गए, तो कितने बचे? देन वी सेड लाइक दैट सर 8, सर 5. जो जानते थे वो बोलते थे 8 और जो नहीं जानते थे वो बोलते सर 5. कोई को तो बोलते थे 10. अगर मैं रहती तो बोलती ओ भाई मारो इसे मारो, मेरे चॉकलेट्स खा गई. टाइम हमें ये सिखाया जाता था दिस इज़ योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट. तब हमने जाना प्रॉब्लम होती क्या है. टेक द प्रॉब्लम्स एज अ गेम. यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू शुड टू विन दिस गेम. ओके? Don't think much about your past or your future. Just hold your present and create it as much as beautiful ever. Okay? Thank you. Bye. Take care to all. घर में रहे, safe रहे. And guys, don't forget like, share and subscribe. वरना मैं मारूंगी तुमको.